नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं एनआईएस के केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है कि अब जो है एनआईएस वैलिड है। जी हाँ, इसको लेकर कल ऑर्डर भी जारी किया गया। ऑर्डर लेटर भी आप लोगों ने देखा होगा। आज भी पेपर के माध्यम से सारी चीज़ें आई हुई है। ऐसे में दो तीन सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे कि टीआरई 1 में आप लोग को याद होगा कि टीआरई 1 में एनआईएस के लोग को जो है ज्वाइनिंग मिला, सप्लीमेंट्री में उनको ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। टीआरई 2 में उसके फलाफल पे डिपेंड रहेगा, ऐसा कह के जो है बीपीएससी अपना जो रिजल्ट जारी करना था वो कर दिया। टीआरई 3 में आवेदन के टाइम भी मना था कि एनआईएस के लोग जो है आवेदन नहीं कर सकते, या फिर 18 मंथ का जो कोर्स है वो आवेदन नहीं कर सकता, ऐसा कुछ मेंशन था। ऐसे में कुछ लोगों ने चुपके से भी आवेदन किया और इस बार टीआरई 3 में वो क्वालिफाई हो गए हैं। अब जबकि जजमेंट आया है एनआईएस के पक्ष में, तो यहाँ पे सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 क्या एनआईएस के लोग को जो है ज्वाइनिंग मिलेगा? इस संबंध में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे, जो आप सभी को मालूम है कि एनआईएस की संख्या एक बार फिर बढ़ गई। अगर बिहार की बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख मानिए, 1.5 लाख के आसपास एनआईएस के स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टेट के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बड़ा सवाल यह होता है कि आपको याद होना चाहिए कि टीआरई 1 में आवेदन कितने पड़े थे। इस बार उससे भी बृहत रूप में आवेदन पड़ेंगे अगर डोमिसाइल नहीं लगता है तो। अब यहाँ सोचने वाली बात यह होगी बिहार के स्टूडेंट को कि कंपटीशन लेवल इतना हाई हो जाएगा कि 1 to 5, 6 to 8 का कटअप क्या रह सकता है और आपकी तैयारी कितनी होगी। आपकी तैयारी जितनी भी हो, दम तोड़ के तैयारी हो, लेकिन रिजल्ट का कह पाना मुश्किल हो जाएगा अगर डोमिसाइल की मांग नहीं होती है तो। स्टूडेंट से हम लोगों ने बात किया, बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं, टीआरई 4 में डोमिसाइल लगना चाहिए। इस पर भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक और बात आपको बताते चले कि टीआरई 1 में बहुत सारे लोगों का जो है आवेदन किए, लेकिन इस बार जबकि आया है जजमेंट, अगर टीआरई 4 में भरने का भी मौका मिलता है तो आवेदन से वंचित रह जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनका जो है एज अब एक्सपायर्ड हो गया है। हालांकि इस पर कुछ बात बनने की गुंजाइश नज़र आ रही है, लेकिन इसके लिए क्या क्या पहल करने की आवश्यकता है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनआईएस के लिए। आप सभी को पता है कि एनआईएस का जजमेंट आया और उसमें ये भी कह दिया गया कि अब जो है एनआईएस पूरी तरीके से वैलिड है। इससे लगभग लाखों अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए थे कि अब क्या करें। जैसा कि हम ही जानते हैं, अपने बहुत सारे करीबी साथी हैं जो अलग अलग तरह के कोर्स कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कुछ लोग लॉ कर रहे हैं, कुछ लोग बीएड डीएलएड कर रहे हैं, कुछ लोग जो असमर्थ थे वो कहीं दूसरे राज्यों में कमाने के लिए रोजी रोटी की जुगाड़ में निकल गए, पूरी तरीके से मायूस हो चुके थे। लेकिन धन्यवाद और शुक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट का करना चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर इस वस्तु स्थिति को समझा और सभी को मौका दिया। तो ये थैंक के पात्र हैं सुप्रीम कोर्ट। और बात करेंगे कि एनआईएस अब एलिजिबल है, लेकिन कंपटीशन लेवल कितना हाई है। आपको याद होना चाहिए कि जब डोमिसाइल बिहार में लगा था उस टाइम, टीआरई 1 की बात कर रहा हूँ, आवेदन के टाइम एक दिन में मात्र 60,000 के आसपास, 2 दिन में 60,000 के आसपास आवेदन हुए थे। जैसे ही डोमिसाइल खुला 1,67,000 हो गया तीसरे दिन, चौथे दिन 3.5 लाख पार कर गया। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल इसी हिसाब से बढ़ेगा इस बार भी, क्योंकि एनआईएस शामिल हो गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही एनआईएस के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के भी साथी एनआईएस के जो है वो
भरेंगे इस फॉर्म को और लगातार इसमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ क्या नाइंसाफ़ी एक बार फिर होने जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, अगर डोमिसाइल नहीं लगता है तो हमारी अभ्यर्थियों से बात हुई तो उनका यही मानना है कि NIAS के जो भी साथी है वो बिल्कुल चाहते हैं कि डोमिसाइल लगना चाहिए। इससे पहले भी DLED रेगुलर DLED के साथी थे जो TRE 2 में ही डोमिसाइल की मांग कर रहे थे लगातार, और जो है नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लग नहीं सकता। लेकिन दूसरे स्टेट के जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें यही देखने को मिल रहा है कि वहाँ 2 से 3% दिया जा रहा है, या फिर ऐसे कंडीशन के साथ दिया जा रहा है कि बाहरी राज्यों के स्टूडेंट वहाँ पे जो है उस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं पाएंगे। वैसे में इसी तरह से बाहर हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही बिहार सरकार को सोचना होगा अगर बिहार राज्य के स्टूडेंट के साथ न्याय करना चाहती है तो। और इसके लिए आप सभी को आवाज़ भी उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा कंपटीशन होता है तो 90+ भी कटअप जाएगा, ऐसा कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल नहीं लगे तो सिर्फ आप आवेदन कर पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे, नौकरी लेने की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। कोई भी कितनी भी अच्छी तैयारी हो कोई भी नहीं ले सकता। ऐसे में डोमिसाइल की मांग जो है तेज होनी चाहिए। सेकंड बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे साथी जो 2 साल का गैप मिला है, इसमें बहुत सारे साथियों का जो है एज एक्सपायर्ड हो गया क्योंकि आवेदन ही करने का मौका नहीं मिला और जजमेंट आया तो उनका एज ही नहीं है कि वो आवेदन कर पाएँ। तो ऐसे में एक बार फिर बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स जो हैं जिनका एज ओवर होने जा रहा है वो पत्र लिखे और 2, 4, 5 साल 10 साल जो भी एज रिलैक्सेशन चाहिए उसकी मांग करें। हमें उम्मीद है कि यह मिल सकता है। उम्मीद हमें ये भी है कि डोमिसाइल की भी मांग पूरी हो सकती है, जिसका रीज़न है कि विधानसभा चुनाव और इस समय 90% चांसेस है कि डोमिसाइल लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं मांग इसकी होनी चाहिए। मिलना ना मिलना भविष्य की गोद में है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में बहुत सारे NIAS के साथी क्वालिफाई भी है। तो ऐसे में सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या TRE 1 के सप्लीमेंट्री के जो साथी जिनका रिजल्ट रोक दिया गया था, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, क्या उनको ज्वाइनिंग मिलेगा? तो इसका जवाब है कि मिल जाएगा। TRE 2 और TRE 3 की जहाँ तक बात है तो TRE 3 में तो खुल के मेंशन था कि जो है NIAS के या 18 महीने का DLED आवेदन नहीं कर सकता। तो इसमें अगर कोई साथी आवेदन किए हैं और क्वालिफाई किए हैं तो अपनी बातों को रखने से पहले पूरी सावधानी को बरतें, चीज़ों को साइड से पता करें कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। अगर ऐसा है तो कहीं दिक्कत तो नहीं है, क्या ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब मना किया गया था तो भरना मतलब कि आपने धोखा देने का काम किया। आप जो है डार्क में रखकर चीज़ों को लेने की, हासिल करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं यह उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे ढंग से समझने के बाद ही आगे का स्टेप ले। TRE 2 की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे जो भी NIAS के लोग पास है उनको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगा, मिल सकता है, जाएगा तो कहीं नहीं सकते, मिल सकता है। इसलिए कि उसमें मेंशन था कि रिजल्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फलाफल पे निर्भर करेगा। तो कहीं ना कहीं NIAS के लिए 1, 2 के लिए थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन 3 के स्टूडेंट जो पास किए हैं उनके लिए चांस कहे तो 9 के बराबर है। हमारे हिसाब से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट दिख रहा है। तो आप TRE 3 के NIAS के साथी जो क्वालिफाई हैं थोड़ा सोच समझ के ही किसी भी कदम को आगे बढ़ाएं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भविष्य के शिक्षक हैं, हमसे बेहतर आप नॉलेज रखते हैं। तो कहीं ना कहीं NIAS के लोगों को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देके आगे का कदम बढ़ाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन और डोमिसाइल पे अवश्य बात होनी चाहिए ताकि TRE 4 में बिहार के स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।